हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज आपके लिए ये 6 बिजनेस लाया हूँ। ये 6 बिजनेस ऐसे हैं जो 2025 में धमाल मचा देंगे। 2025 में दौड़ेंगे दोस्तों ये बिजनेस, कभी रुकेंगे नहीं और हमेशा चलते ही रहेंगे। और इसमें ये मान लीजिए आप आसानी से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। दूसरी बात, इसमें आप 30,000 रुपये महीने तक आसानी से आप इसमें कमा सकते हो। और ये बिजनेस, और खर्च की बात करूँ, इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होना है तो मात्र 2,000 रुपये आपके इन्वेस्ट होने हैं। मात्र 2,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप आसानी से ये 6 में से कोई भी एक बिजनेस कर सकते हो। आसानी से अच्छा मोटा पैसा कमा सकते हो और 30,000 रुपये महीने का आसानी से आप बचा भी सकते हो। कोई समस्या, कोई दिक्कत भी आपको नहीं आए फेस करना पड़ेगी, कोई समस्या भी नहीं आएगी। गरीब आदमी भी आसानी से अमीर बन सकता है, गरीब आदमी भी आसानी से बिजनेस कर सकता है और अच्छा पैसा इसमें कमा सकता है। 6 बिजनेस जानते हैं ये 6 बिजनेस है कौन से, जिसमें आप आसानी से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों पहले बिजनेस की। पहला बिजनेस है दोस्तों पानी पूरी का बिजनेस। पानी पूरी का बिजनेस बेस्ट बिजनेस है दोस्तों। इसको आप चौराहे पे, मार्केट में, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह कर सकते हैं। रोड साइड भी ये बिजनेस आपका चल जाएगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आप जहाँ भी व्यवसाय कर रहे हैं वहाँ लोगों का आवागमन है कि नहीं है। इस चीज़ का अगर आप ध्यान कर देते हैं, इस चीज़ पर अगर फोकस करते हैं तो आप आसानी से अच्छा पैसा कमा पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो 2,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें भी नहीं है पानीपुरी के बिजनेस में। दूसरे बिजनेस की बात करूँ दोस्तों, दूसरा बिजनेस भी अच्छा बिजनेस है जो ठंडी के हिसाब से चलने वाला बिजनेस है। ये दोस्तों मूंगफली का बिजनेस। मूंगफली का बिजनेस आप डायरेक्ट करते हो या उसको सेक कर, मूंगफली को भूंज कर बिजनेस करते हो तो चलना ही चलना है। ये बिजनेस की अगर लोकेशन की बात करूँ तो चौराहे पे, मार्केट में, रोड साइड, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इन जगह ये आसानी से बिजनेस आपका चलेगा ही चलेगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ये दोस्तों ऐसे बिजनेस हैं, दोनों 2025 के हिसाब से बेस्ट हैं और कोई समस्या, कोई दिक्कत भी फेस नहीं करना पड़ेगी। तीसरे बिजनेस की बात करूँ, तीसरा बिजनेस भी बढ़िया बिजनेस है। ये तीसरा बिजनेस 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक किया जा सकता है फेरी लगाकर, दूसरा किया जा सकता है स्थायी दुकान लगाकर। ये बिजनेस है कौन सा दोस्तों, जान लेते हैं। ये बिजनेस है दोस्तों हरी सब्जियों का बिजनेस है। हरी सब्जियों का बिजनेस है जो चलना ही चलना है, कोई समस्या, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। आप 2 तरीके से ये बिजनेस कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है स्थायी दुकान लगा के। स्थायी दुकान लगाने से क्या रहता है, ग्राहक को ढूंढना पड़ता है, ग्राहक को क्रिएट करना पड़ता है। ग्राहक को आप संतुष्ट करोगे तब जाके ग्राहक आपके पास आएगा, ग्राहक को कन्विंस करोगे, सेटिस्फाई करोगे, तब जाके ग्राहक आपसे जुड़ेगा। स्थायी दुकान लगाने से आपको ग्राहक ढूंढना पड़ेगा। पहली बात, आपको सेटिस्फाई करना आना चाहिए, कन्विंस करना आना चाहिए, तभी वो सामने वाला ग्राहक आपका बन जाएगा। एक तो स्थायी दुकान लगाने से रहता है, और स्थायी दुकान लगाने से माल जल्दी बिकता नहीं है, माल की जल्दी खपत नहीं हो पाती है। अगर दूसरे तरीके से बिजनेस करें फेरी लगाकर दोस्तों, हरी सब्जियों का बिजनेस करते हैं अपने फेरी लगाकर, तो आपका माल पहली बात तो जल्दी सेल हो जाएगा। दूसरी बात, उसमें कोई समस्या भी नहीं आएगी, माल जल्दी सेल तो होगा ही, साथ में आपको ग्राहक फटाफट मिल जाएंगे, माल की खपत बहुत ही जल्दी हो जाएगी और आसानी से आप अच्छे से अच्छा पैसा भी कम समय में कमा पाओगे। अब इसमें रहता क्या है, मैं आपके लिए एक और बात बताऊं। इसमें क्या रहता है कि अपन लोगों के घर घर जाकर सब्जी प्रोवाइड करते हैं, हरी सब्जियां प्रोवाइड करते हैं। तो जो एक्चुअल में जो ग्राहक हैं लेने वाले, सब्जी लेने वाले, वही अपने पास आएंगे, वही अपने पास कॉन्टेक्ट करेंगे, जिससे कि अपन उनको आसानी से माल प्रोवाइड कर सकते हैं और वही माल अपने पास लेंगे जो वाकई में सब्जी खरीदना चाहता है, वाकई में उसको रिक्वायरमेंट है, तो वही अपने से जुड़ेगा। और आपको 2 चीज़ों का बहुत ही आसान तरीके से, नियमित रूप से, अच्छे से फोकस करना है। पहली चीज कंसिस्टेंसी, रोज जाना है। दूसरी बात मैनेजमेंट, आपको टाइम मैनेजमेंट देखना है। अगर कोशिश करना है कि हर गली से इतने बजे, कोई भी टाइम है, एक गली नंबर 1 से अगर 9 बजे सुबह निकल रहे हो फेरी लगाने के लिए, तो कोशिश करो कि सुबह 9 बजे ही उसी वाले टाइम पे पहुंचो। ऐसा नहीं है कि 1-1.5 घंटे बाद पहुंच रहे हैं, 2 घंटे बाद पहुंच रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी उसमें। कंसिस्टेंसी कैसे रहेगी, रोज प्रतिदिन एक ही टाइम पे लगभग 5, 10, 15, 20 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसी टाइम पे पहुंचे तो उसमें क्या रहता है, ग्राहक क्रिएट अपने आप हो जाएगा। क्रिएट आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्राहक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप क्रिएट हो जाएगा, अपने आप ग्राहक बन जाएगा और अपन से ही माल
अपन भी माल उसको प्रोवाइड करेंगे, वो अपन से ही माल लेगा और कहीं नहीं लेगा, वो अपने ही भरोसे बैठा रहेगा। ये दोस्तों और कुछ भी नहीं है। चौथे बिजनेस की बात करूँ, चौथा बिजनेस भी कुछ यूं ही है। चौथा बिजनेस भी फलों का बिजनेस है। फलों का बिजनेस में भी दो प्रकार से किया जा सकता है, सेम हरी सब्जियों का बिजनेस जैसा। कंसिस्टेंसी के साथ, मैनेजमेंट के साथ आप स्थायी दुकान लगा कर सकते हैं और फ्री लगा कर सकते हैं, अब जैसा आपको उचित लगे। दोनों प्रकार से आप ये बिजनेस कर सकते हैं। कोई पांचवा बिजनेस कौन सा है? पांचवा बिजनेस है दोस्तों चाय का बिजनेस। चाय का बिजनेस भी बढ़िया और अच्छा बिजनेस है। चाय का बिजनेस आप चौराहे पे, मार्केट में, रोड साइड, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह चलने वाला ये बिजनेस है चाय का बिजनेस। अगर इसकी लागत की बात करूं तो 2000 रुपये से ज़्यादा लागत आएगी नहीं और चाय का बिजनेस बेस्ट है। 12 महीने इसकी डिमांड रहनी है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, ठंडी हो, कोई भी समय हो, कोई भी मौसम हो, 12 महीने इसकी रिक्वायरमेंट रहती है और हमेशा ही चलने वाला बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि आज चल रहा है कल नहीं चलेगा, सीजन में चल रहा है ऑफ सीजन में नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 12 महीने एक ही कंटिन्यूसली के साथ चलता रहता है, कोई दिक्कत समस्या नहीं आती और आपको हाथापाई करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। अगर महीने की कमाई की बात करें तो 30,000 रुपये तक आसानी से इसमें भी आप कमा सकते हैं, कोई समस्या भी नहीं आएगी। बात करूं दोस्तों छठे बिजनेस की, छठा बिजनेस भी बहुत बढ़िया और अच्छा बिजनेस है। छठा बिजनेस है दोस्तों नाश्ता भंडार का बिजनेस। नाश्ता भंडार का बिजनेस बेस्ट है। चौराहे पे, बस स्टैंड पे, मार्केट में, इन जगह आप कर सकते हो जहाँ लोगों का आवागमन हो, जहाँ लोग ठहरते हो, जहाँ लोग रुकते हो, वहाँ पे ये बिजनेस आपका चलेगा। क्योंकि जहाँ जब लोग रुकेंगे, ठहरेंगे तो अपने आप ही बिजनेस चलेगा, अपने आप ही बिजनेस ग्रो होगा। अगर आप नाश्ता भंडार का बिजनेस कर रहे हैं पर आपने आउट जगह सोच रखी है कि वहाँ पे काम करें तो वहाँ पे ऐसा नहीं चल सकता। आपको ये जगह ढूंढनी है कि लोगों का आवागमन है कि नहीं है, जो लोग आवागमन कर रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, उनका आवागमन है कि नहीं उस रूट पे, उस लाइन पे या उस जगह, उस चीज को आपको फोकस करना है। अगर ये चीज आपने देख ली तो आपका बिजनेस चलना ही चलना है और कोई समस्या भी इसमें नहीं आएगी। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो मात्र 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट है। आप आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से 1000 रुपये आसानी से बचा पाओगे। मिनिमम बता रहा हूँ 1000 रुपये। अगर नाश्ता भंडार के बिजनेस की बात करूँ तो 2000, 2500 रुपये तक आसानी से बचा रहे हैं, जिसका मतलब होता है 60 से 75,000 रुपये तक का महीना आप आसानी से पार सकते हो। मैं एक एवरेज बता देता हूँ कि 30,000 रुपये तक आसानी से आप कमा सकते हो। 30 से नीचे तो नहीं कमाओगे, 30,000 रुपये तक कमा सकते हो। देखिए दोस्तों पानीपुरी के बिजनेस में 1000 से स्टार्टिंग रहती है, 1500 तक आसानी से व्यक्ति कोई भी कमा लेता है। 45,000 रुपये तक का महीना इसमें पड़ जाता है। 30 से 45,000 रुपये तक का महीना पानीपुरी के बिजनेस में। दूसरे बिजनेस में भी है दोस्तों, मूंगफली के बिजनेस में मिनिमम 1000 रुपये तो कमा ही लेता है, जिससे कि 30,000 रुपये महीना वो सामने वाला पड़ सकता है। तीसरे बिजनेस की बात करूं तो वो भी हरी सब्जियों का बिजनेस है। 1500 रुपये तक आसानी से इसमें भी बच जाता है और फलों के बिजनेस में भी 1500 रुपये आसानी से बच जाता है, जिससे कि आसानी से आप, अगर 1500 बच रहा है तो 45,000 रुपये तक का महीना आप आसानी से पार सकते हो। दोस्तों चाय के बिजनेस में भी यही है, चाय को नाश्ते भंडार के बिजनेस में भी यही है। आप आसानी से उसमें अच्छा मोटा पैसा कमा सकते हैं, कोई समस्या भी नहीं आएगी। ये दोस्तों लोकेशन का फंडा है, लोकेशन देख के काम करेंगे तो व्यापार बढ़ेगा, अच्छा चलेगा और कोई समस्या भी आपको नहीं फेस करना पड़ेगी। लोकेशन का फंडा रहता है, कंसिस्टेंसी का फंडा रहता है, क्योंकि लोग आज व्यापार कर रहे हैं, कल नहीं कर रहे हैं। 4 दिन व्यापार किया, सोमवार से शुक्रवार तक, सोमवार शनिवार तक व्यापार किया, संडे को छुट्टी मना ली, तो वो नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी होना चाहिए, प्रतिदिन काम करो। प्रतिदिन काम करोगे तो ग्राहक जोड़ेंगे, लोग जोड़ेंगे, व्यक्ति जोड़ेंगे, जिससे कि आपका जो बिजनेस है वो ग्रो होगा, दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और सामने वाला अपने बलबूते पे, सामने वाला अपने भरोसे पे आएगा, आपसे माल लेगा, आपसे माल परचेस करेगा, चाहे व्यापार कोई भी हो।